हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं गणित के महत्वपूर्ण सूत्र में गोला और अर्धगोला। इससे पहले दो वीडियो गणित के महत्वपूर्ण सूत्र में के नाम से अपलोड कर दिया गया है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिए। उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है, आपके हिसाब से बताया गया है और सारा का सारा फार्मूला को सत्यापित किया गया है। तो जाइए, अगर नहीं देखे हैं तो जाइए उसको पहले देखिए, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गोला के बारे में, उसके बाद हम बताएंगे अर्धगोला के बारे में। तो आज दो ही टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। तो आज ही हम लोग सीखते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोला के बारे में। किसके बारे में? गोला के बारे में। और उससे पहले गोला में क्या पढ़ने वाले हैं? आयतन के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक सिलेंडर है। क्या है? एक सिलेंडर। मतलब कहने का मतलब क्या है? एक बेलन का आकार का कोई डब्बा है, उसमें पूरा पानी डाला हुआ है। उसमें क्या डाला हुआ है? पानी डाला हुआ है। और ये पूरा पानी एकदम पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? गोला के आयतन के बारे में। ठीक है, अब इसको उठा के एक बर्तन में जो नाद के आकार का बर्तन है उसमें रख देते हैं। रखने के बाद उसमें हम एक गोला को डालते हैं। क्या करते हैं? गोला को डालते हैं। डालने के बाद अब ये तो बताया आपको पहले कि पूरा भरा हुआ है। पूरा क्या हुआ है? भरा हुआ है। और भरा होने के बाद जब इसमें हम डालेंगे तो ये जो एरिया इसका है वो कवर करेगा और जितना पानी है उसको क्या कर देगा? निकाल देगा। जितना इसका एरिया है, जितना इसका वॉल्यूम है, उतना ही इसका क्या कर देगा? पानी बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब जो पानी बाहर निकला है इसको इस जार में डालेंगे। क्या करेंगे? इस जार में डालेंगे। डालने के बाद क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसका जो रेडियस है अभी स्मॉलर है, डाल दिया गया। अब ये इसका जो पानी जो निकला है उसको निकाल दिया गया। इसका जो आयतन है इसका मान 4/3 पाई आर क्यू के बराबर हुआ। ये साइंटिस्ट लोग के द्वारा, ये मैथमेटिशियन लोग के द्वारा निकाला गया। ये सारा क्रियाकलाप किया गया, ये सारा एक्सपेरिमेंट किया गया था। तब जाके ये जब जितना आयतन जो निकला ना वो 4/3 पाई आर क्यू के बराबर होता है। तो सारा चीज में होगा सर, मान चलिए कि छोटा बड़ा गोला लेकर तब सब में होगा। तो हाँ, फिर इसका रेडियस अब इस बार जो है बड़ा गोला, इससे और बड़ा गोला डाला गया जिसका रेडियस कैपिटल आर माना गया। उसका भी आयतन जो हुआ वो इसका जो निकाले पानी के बराबर हुआ, वो 4/3 पाई आर क्यू के बराबर हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो गोला का द्वारा हटाया गया जो पानी है इस गोले के आयतन के बराबर हुआ। इस गोले के आयतन के बराबर हुआ। ये तो पहले एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है ना, तो यहां से निकलता है गोला के आयतन क्या? 4/3 पाई आर क्यू। हम लोग नोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आ जाइए मेरे साथ में। तो मेरे साथ में आप भी लिखिए और बोलिए गोला का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू। अगर स्मॉल आर तो स्मॉल आर क्यू, अगर कैपिटल आर तो कैपिटल आर क्यू। समझ आ गया ना? तो 2-3 एक्सपेरिमेंट किया गया और हर एक्सपेरिमेंट में 4/3, उसका वैल्यू कितना आया? 4/3 पाई आया। 4/3 पाई आर क्यू के बराबर, जितना इसका एरिया होगा उसी के 3 गुना के बराबर होगा। और ये वाला वैल्यू बार बार उसमें आता रहा। तो साइंटिस्ट लोग ये पता लगाएं कि गोला के आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। हाँ, लिख लीजिए मेरे साथ में। आ जाइए, बोलिए गोला का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। इंग्लिश में बोलेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। देख लीजिए, इसका फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू। आ जाइए, तो ये सब आपको समझ में आ गया। इसको इरेज करते हैं।
ठीक है, इसको इरेज नहीं करते तो यहाँ पे एक चीज़ बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये जो आयतन हुआ गोले के द्वारा हटाए गए, यानी गोला का जितना आयतन होगा ना उतना ही आयतन इस जो पानी के जो हटाया है ना गोला उसके आयतन के बराबर आया। और ये जो पानी है उसको निकाल के इसका वैल्यू पुट किया गया, वैल्यू निकाला गया, तो 4/3 पाई आर क्यू के वैल्यू के बराबर आ जाता है। ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, बिना समय गवाए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए या फिर इसी में आगे लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर आपने ये डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लिखा सर, क्या लॉजिक इसमें सर, मैं बताऊंगा दोस्त। ठीक है ना, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर क्या हो जाएगा, कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले हम गोला ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। गोला क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये समझ लीजिए कि बॉल है आपका, ठीक है ना, जो क्रिकेट बॉल है या फिर फुटबॉल होता है वही समझ लीजिए इसको। आप इसको पूरा भर लेते हैं। समझो कि ये बॉल है, ये पूरा पैक है, ठीक है ना, ये पूरा पैक है, कवर है, ये खुला हुआ नहीं है। यहीं से लॉजिक निकलता है किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर गोला का संपूर्ण होता है, गोला का वक्र नहीं होता है। सुन लीजिए ध्यान से, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये पैक्ड है, क्यों है ये पैक्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, पैक्ड है, बिल्कुल गोला की तरह बन गया, ठीक है ना। तो सर, तो ये कहना मेरा ये है ना कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना, ध्यान दीजिएगा, क्या सर, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, बोलो बोलो, पिछला क्लास में बताया गया है, ठीक है ना, पिछला क्लास में बताया गया, तो होता है पाई आर स्क्वायर। पिछला का पिछला यानी सेकंड जो वीडियो है, सेकंड पार्ट है, उसमें बताया गया है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो यानी कहने का मतलब कि एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो बोलेंगे हाँ, कितना, 4, तो लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा सर, तो गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। या फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, और टीएसए ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे आपको, अगर हमको एनिमेशन मिल जाएगा इस तरह का, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मिल जाएगा तो लगा देंगे, नहीं मिला तो फिर तो इसी से आपको करना पड़ेगा। अगर एनिमेशन ये चल रहा होगा, देखिए यहाँ पे चल रहा होगा, अगर मिला होगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो इसी से काम चला लीजिएगा आप, ठीक है। तो हम अब आगे बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। गोला में 2 ही फॉर्मूला होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग बात करने वाले हैं अर्ध गोला के बारे में, ये साफ कर लेते हैं, ये बिल्कुल यही रहेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्या सर, ठीक है, ओके ओके, हाँ 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 हाँ, ठीक है। जगह तो नहीं तो उसको भी साफ करना पड़ेगा हमको, जगह नहीं है तो साफ तो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देता है शॉर्ट में
ताकि हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। गोला का 1 मिनट आयतन बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब, या फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इससे स्फीयर। सेकंड क्या हो जाएगा, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यानी एक गोला का संपूर्ण पृष्ठफल 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। हाँ, टीएसए ऑफ स्फीयर। यही दो फॉर्मूला से हम इस फॉर्मूला को निकालेंगे, इसलिए वहां पे हम आपको नोट करवाए। ठीक है, तो आ जाइए, गोला के आयतन से शुरू करते हैं। अर्धगोला ना, अर्धगोला का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा। अगर गोला का, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू है, तो ये तो अर्धगोला है ना, इसको आधा कर देंगे ना। क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, यानी कहने का मतलब क्या सर, कि 4/3 पाई आर क्यू और डिवाइडेड बाई 2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। तो ये हुआ अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। अब हम लोग बात करने वाले हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ जाइए, ये आपको समझ में आया। अर्धगोला का आयतन कैसे निकला, कि गोला के आयतन में 2 से भागा दे देंगे, यानी आधा कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, अर्धगोला का आयतन। अगर इसे आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम फिर से बता देते हैं इसको। देखिए, ये पहले से फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी गोला को क्या कर दिए हैं, आधा कर दिया। क्या कर दिया है, ये आधा। तो आधा का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, तो 2 से भागा दे दो, 2 में तो क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यू। ऐसे भी आप निकाल लो, वैसे भी आप निकाल लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर। कहने का मतलब यह है कि अर्धगोला को हम आधा काट देते हैं, अर्धगोला को हम क्या कर देते हैं, आधा काट देते हैं। यानी कहने का मतलब ये देखिए, यहां से काट दिए, यहां से हम क्या कर दिए, काट दिए। तो आप बताओ, आप क्या सर, कि संपूर्ण क्या होता है, गोला का पूरा कितना था, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो हम आधा कर दिए। तो यानी कहने का मतलब क्या, ये 2 भाग में बट गया, 2 इधर और 2 इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल, या तो आप ये दो ले लो, ये बट गया ना, ये बट गया, तो हाँ, तो क्या हो जाएगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो ये हुआ अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू।
अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग ने सीखा अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल और अर्धगोला का हम संपूर्ण क्षेत्रफल करने वाले हैं आपके सामने ही। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या होगा सर? इसमें तो क्या होगा सर? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, हम है ना। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। देखिए गोला सिर्फ मेरा यही है। क्या है? यही मेरा गोला है, ये मेरा वक्र है, ये मेरा क्या है? वक्र वाला पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? मेरा वक्र वाला पार्ट है। इसमें अगर ऊपर से हम ढक देंगे, किससे? भाई देखिए ये मेरा क्या है बताओ? ये आपका सर ब्रीथ है। तो कहने का मतलब क्या? अर्धगोला। अर्ध मतलब क्या? वक्र वाला पार्ट और एक सर्कल वाला पार्ट को जोड़ देंगे तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्धगोला का वक्र वाला पार्ट और वृत्त का पार्ट हम जोड़ देंगे तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अर्धगोला का वक्र वाला पार्ट क्या है? तो देखिए ये वाला है। यानी कहने का मतलब क्या है बताओ? बताओ बताओ। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस, अब इस पे वृत्त है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। और इसका पूरा कितना होगा? यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 3 पाई r स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हुआ ये कि अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल में एक पार्ट आपका क्या रहेगा? वक्र वाला, और एक पार्ट आपका रहेगा वृत्त वाला। क्या रहेगा? वृत्त वाला। तब जाके आपका अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो क्या है? 3 पाई r स्क्वायर। तो इस तरह से गोला का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा, गोला का संपूर्ण क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। संपूर्ण क्यों होगा? क्योंकि गोला चारों तरफ से क्या है? पैक्ड है, खुला हुआ नहीं है। अर्धगोला का वक्र संपूर्ण क्यों हुआ? गोला खुला हुआ है। ये है वक्र और ये क्या हो जाएगा? संपूर्ण। आ रहा समझ में? हाँ, तो अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब उसमें 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई r क्यूब। तो अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई r क्यूब। अच्छा, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। इसको है ना 4 पाई r स्क्वायर को 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर, यानी आधा काट देंगे। तो देखिए ये वाला बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। हाँ, तो अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक वक्र वाला पार्ट और एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। और इंग्लिश वाले बच्चे कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 2/3 पाई r क्यूब। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 3 पाई r स्क्वायर। और CSA और TSA क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। CSA मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और TSA मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, T फॉर टोटल, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया, C फॉर कर्व्ड, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया। तो इस तरह से आपको बताया गया, समझाया गया, है ना, याद करवाया गया गोला के बारे में और अर्धगोला के बारे में, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के बारे में। आई होप ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह से अगर इसी तरह का और भी एजुकेशनल आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले, हेल्प मिले। तो इसी तरह से और भी हम वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो होगा त्रिभुज के बारे में और चतुर्भुज के बारे में। तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।